अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक कोई नया नहीं, बल्कि सोशल मीडिया उठाएं, उसके अंदर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या कोई भी ज़रिया आप इस वक्त अगर देखेंगे तो आपको एक ही मौजू उसके अंदर घूमता फिरता हुआ नज़र आएगा, और वो है फ़लस्तीन। ख़ास तौर पे मैं नौजवानों से इस वक्त मुखातिब हूँ। हमें इस बात पर गौर और फिक्र करना चाहिए, आखिर फ़लस्तीन का मसला क्या है। हम देखते हैं कि हमारे मुसलमान भाई बहनें बच्चे इस वक्त जो है ना वो खून की नदियों के अंदर खेल रहे हैं, तैर रहे हैं और इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी उनकी ज़बानों से कोई मायूसी का जुमला नहीं सुना होगा कि हम कट गए, हम मर गए, हम पिट गए। कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी, बल्कि अगर आपको उनका कोई पैगाम मिलेगा भी तो उसमें जज्बा होगा। खुद तो वो जज्बे के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें भी वो साथ साथ झंझोड़ रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा के लोगों, आपको क्या हो गया है कि आप इस वक्त हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। आपको पता है ये जज्बा कहां से मिलता है? ये जज्बा दर हकीकत गैरत ईमानी का सबूत है कि उनके अंदर जो एक ईमान है, एक इस्लाम से मोहब्बत है, उनके अंदर जो एक जबरदस्त किस्म का जिहाद का जज्बा है, उनको मैदान के अंदर ये खड़ा किए हुए है और वो कट भी रहे हैं और उनके जज्बात बढ़ भी रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि रास्ते इस वक्त बंद हैं, ये मामलात हैं, ये चीजें हैं, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो भाइयों, इस बात पर हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। हम यहाँ पर रहकर भी उन मजलूम मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। तो आइए हम आज इस बात पर गौर और फिक्र करते हैं कि हम मदद उनकी किस तरीके से कर सकते हैं। क्या आप इस्राएली प्रोडक्ट की भरपूर मजम्मत कर सकते हैं? क्या आप अपने जायके पर थोड़ा सा कंट्रोल करके उनकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे बाइकआउट कर सकते हैं? अच्छा, आपने ये भी सुन रखा होगा कि इस वक्त जो है ना वो बहुत सारी कंपनीज हैं कि जिन्होंने अपने बिल्कुल मेन गेट के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा लगा लिया ताकि मुसलमान ये समझें कि ये मुसलमानों की ही प्रोडक्ट है और इसको वो खरीदना शुरू कर दें। अच्छा, आपने ये भी सुन रखा होगा कि बहुत सारी प्रोडक्ट ने अपने चीजों को बेचने के लिए बहुत सारे पैकेज साथ लगा लिए कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक की ये एक बोतल खरीदेंगे तो उसके साथ आपको 1 किलो चावल फ्री में मिलेंगे, उसके साथ आपको ये चीजें जो है वो फ्री के अंदर मिलेंगी। आखिर ये क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि जिन मुसलमानों ने इस बात के ऊपर गौर और फिक्र किया और अपने ऊपर कंट्रोल किया तो उन्होंने ये साबित करके दिखाया है और आज वो ये काम करने पर मजबूर है। मैं कुछ दिन पहले शारा फैसल कराची से गुजर रहा था तो वहां मैंने एक कंपनी के बहुत बड़े बड़े बोर्ड देखे कि वो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। कहीं बोर्ड नजर आते हैं कि वो साथ फलस्तीन की तस्वीर ऊपर लगा रहे हैं, कहीं बोर्ड नजर आते हैं कि वो कलमे को अवेजा कर रहे हैं। इस वक्त ये बात समझ आती है कि हमारा दुश्मन बुखला चुका है। मजीद हमें जरूरत है कि हम इस पर मजीद मेहनत करें। हम अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, महफिलों और मजलिसों के अंदर जहां पर भी हमें मौका मिले हम इस वक्त इस्राएली प्रोडक्ट का सही तरीके से भरपूर मजम्मत करें, बाइकआउट करें। इंशाअल्लाह ये एक दिन ऐसा आएगा, ये घुटने टेक देंगे, ये गिर जाएंगे, ये मुसलमानों की अजमत को, वकार को, इत्तेहाद को, इत्तेफाक को तस्लीम कर लेंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे कि हम इंदा इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, जितनी मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, तो मैं अपने हिस्से की शम्मा जलाऊंगा, मैं अपने हिस्से का काम करूंगा। मुझे अल्लाह ने जितनी ताकत दी है मैं आगे बढ़ के अपने हिस्से का
काम करूंगा। जब मैं अपने हिस्से का काम करूंगा, हर बंदा यही सोचेगा, तो एक बहुत बड़ी आवाज बन के, एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन के, एक बहुत बड़ा बखार बन के, एक नौजवानों की बहुत बड़ी ललकार बन के जब काफरों यहूदियों के सीनों के अंदर पेवस्त होगी, तो फिर उस वक्त उनको पता चलेगा कि हमने किसी और से नहीं, हमने मुसलमानों से पंगा लिया है और आज हमें उसके बदले के अंदर अपना यह नुकसान उठाना पड़ा है, ताकि हमारा दुश्मन आइंदा मुसलमानों की तरफ कभी भी मैली आंख भी उठा कर ना देखे। हमारी इंशाअल्लाह गाहे बगाहे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलती रहेंगी, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह आप इसको सब्सक्राइब भी करें, आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हमारी आपस में ये जितनी भी गपशप हो इसको हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकें और इंशाअल्लाह इससे लोग फायदा उठा सकें। आपका भाई अब्दुल्ला हमदानी।